श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारम् आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे शारद पूर्णचन्द्र वदनम् वन्दे कृपाम्भो निधिम् वन्दे शम्भु पिनाकखण्डनकरम् वन्दे स्वभक्तप्रियम् वन्दे लक्ष्मण संयुतं रघुवरम् भूपाल चूडामणिम् वन्दे ब्रह्म परात्परम् गुणमयम् श्रेयस्करम् शाश्वतम् वन्दे ब्रह्म परात्परम् गुणमयम् श्रेयस्करम् शाश्वतम्
श्रेयस्करं शाश्वतम् श्रीसहित दिनकरं बंसभूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बरगाटंबर पीत सुरमन मोहई मुकुटांगदारि विचित्र भूषण अंग अंगन्हि प्रतिसजे अम्भोजनयन विशालभुज धन्य नर निरखन्ति चे धन्य नर निरखन्ति चे। परमानंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम जी की कृपा करुणा अनन्य प्रीति से हमारा हृदय सदैव आप्लावित रहे, इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय श्री मानस जी के प्रारंभ में तुलसीदास महाराज जी नाम महिमा का वर्णन कर रहे हैं और नाम को भगवान जी के दोनों स्वरूपों से अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, ये जो दो ब्रह्म के स्वरूप है निर्गुण और सगुण, इन दोनों से ही भगवान नाम को और अधिक बढ़ कर के बता रहे हैं। यद्यपि ये दोनों ही स्वरूप अकथ अगाध अनादि अनुपा अकथनीय हैं, अथाह अनादि और अनुपम हैं, किंतु ये दोनों ही स्वरूपों का प्रकाश, इन दोनों ही स्वरूपों का प्रकाश प्राकट्य आविर्भाव जिसके अधीन है, उस भगवान नाम की महिमा ब्रह्म के दोनों स्वरूपों से भी बढ़कर है। ऐसा तुलसीदास महाराज जी अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कह रहे हैं यहाँ पर। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, भगवान जी के दोनों ही स्वरूप यूं तो मानो जीव के द्वारा अगम्य हैं, न जानने योग्य हैं, बड़ी कठिनता से जानने योग्य हैं। कहीं नाम बड़ ब्रह्म राम ते, किंतु इतना होने पर भी, दोनों जानने में बड़े कठिन होने पर भी, जुग सुगम नाम ते, दोनों का जानना नाम के प्रभाव से सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। कहीं नाम बड़ ब्रह्म राम ते, तुलसीदास महाराज जी कहते कि यही कारण है कि नाम को सगुण राम से और निर्गुण ब्रह्म दोनों से बड़ा कहा गया है, क्योंकि दोनों के आविर्भाव में, दोनों के ज्ञान में, प्रकाश में नाम ही परम हेतु हो जाता है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। अब आगे इस तथ्य का निरूपण तुलसीदास महाराज जी कर रहे हैं कि नाम
निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से कैसे बड़ा है। नाम की महिमा दोनों से कैसे अधिक व्यापक है, कैसे अधिक वरिष्ठ है। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, तो ब्रह्म के जो दोनों स्वरूप हैं उनमें से जो अगुण स्वरूप है, जो कि अविनाशी है और व्यापक तत्व है, सर्वत्र व्यापक है, कभी भी न नष्ट होने वाला है, सत्य चेतन घन आनंद राशि और सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्यात्मक है, सत्य स्वरूप है। संसार के अन्य सारे रूप क्षण भंगुर हैं, नश्वर हैं और उनकी इस अनित्यता के कारण से ही उन सब रूपों को, भगवद अतिरिक्त सब रूपों को मिथ्या ऐसा भी कह करके वेदांती जन संबोधित करते हैं, किंतु भगवान नाम रूप तो सत्यात्मक ही है। तो ब्रह्म सत्य स्वरूप है, महासत्ता स्वरूप है, परम सद्वस्तु स्वरूप है, चैतन्यमय है। इस संसार में, इस अखिल ब्रह्मांड में जो भी चैतन्य की क्रिया देखने में आती है, दृष्टिगोचर होती है, वह सारा चैतन्य चेतन राशि ब्रह्म से ही प्रकट होता है, आविर्भूत होता है। चेतन घन आनंद राशि और आनंद की घन राशि है ब्रह्म। तो यद्यपि ब्रह्म तत्व ऐसा है, एक अद्वितीय है, अविनाशी है, व्यापक है, सत्य चेतन घन आनंद राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि और ये जो ऐसे ब्रह्म है, ये प्रत्येक जीव के हृदय में वर्तमान है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसके समीप में, जिसके निकट, जिसके भीतर ये ब्रह्म तत्व विराजमान ना हो, विद्यमान ना हो। प्रत्येक जीव के भीतर ही, प्रत्येक प्राणी के हृदय में ही यह ब्रह्म तत्व निरंतर विद्यमान है। अछत अविकारी, ऐसे अविकारी प्रभु के हृदय में रहते हुए भी सकल जीव जग दीन दुखारी, जगत के सारे जीव किसी ना किसी प्रकार के दुख से दुखी हैं और दीन हैं। तो यद्यपि ब्रह्म तत्व का अपना महात्म्य है, किंतु ब्रह्म तत्व के साथ संयुक्त रहते हुए भी जीव अज्ञान के कारण, उस ब्रह्म तत्व को ना पहचानने के कारण, अपने भीतर ही वर्तमान, अपने समीपतम रूप से वर्तमान ब्रह्म तत्व को न जानने के कारण से सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जगत के जीव, जगत के सारे जीव दीन और दुखी हैं। किंतु नाम की महिमा कैसी है, तो कहा नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रकटत जिमि मोल रतन ते। किंतु नाम का निरूपण जब कोई भक्तजन करते हैं, नाम के यथार्थ स्वरूप को जानकर, नाम की महिमा को, नाम के रहस्य और नाम के प्रभाव को जान करके, नाम जतनते, नाम रूपी उपाय को करने से, नाम रूपी साधन का अनुष्ठान करने से, सो प्रकटत, वह जो ब्रह्म तत्व सर्वत्र व्यापक होने पर भी साधक जनों की दृष्टि से ओझल ही रहता है, छिपा हुआ रहता है, वह ब्रह्म तत्व ऐसे प्रकट हो जाता है कि जैसे रत्न को जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। तो ब्रह्म तत्व का भी
प्राकट्य करने वाला नाम रूपी साधन ही है, नाम रूपी उपाय ही है। इसलिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि नाम निर्गुण ब्रह्म से भी बढ़कर है, क्योंकि नाम में ही वह सामर्थ्य है जो निर्गुण ब्रह्म के उपासकों में निर्गुण ब्रह्म ज्योति को आविर्भूत करता है, प्रकट करता है। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। तो तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है, क्योंकि नाम ही निर्गुण ब्रह्म को प्रकट करता है साधकों के हृदय में। कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। और अब अपने विचार के अनुसार तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि हम ये वर्णना कर रहे हैं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। निर्गुण से भी नाम बड़ा है और सगुण ब्रह्म, सगुण राम जी से नाम, उनका नाम कैसे बड़ा है? सगुण राम जी हैं, उनका अद्वितीय प्रभाव है। किंतु सगुण राम से भी भक्त जिन भगवान श्री राम के नाम की ही महिमा का आधिक्य स्वीकार करते हैं, उसमें क्या हेतु है? तो तुलसी महाराज जी उसको बहुत सुंदर शब्दों में आगे वर्णन कर रहे हैं। राम भगत हित नरतनु धारी, राम भगत हित नरतनु धारी। सही संकट किए साधु सुखारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, नाम सप्रेम जपत अनयासा। भगत हो ही मुद मंगल वासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा। राम एकता पसती तारी, राम एकता पसती तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की। सहित सेन सुत कीन्ही विवाह की, सहित सेन सुत कीन्ही विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, सहित दोष दुख दास दुरासा। दलहीना मुझिमी रबे निशिनासा,
दलाई नाम में रबी निसिनासा भंजियु राम आपु भव चापु भंजियु राम आपु भव चापु भव भय भंजन नाम प्रतापु भव भय भंजन नाम प्रतापु दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन जन मन अमित नाम की पावन जन मन अमित नाम की पावन निशिचर निकर दलेर रघुनंदन निशिचर निकर दलेर रघुनंदन नामो सकल कली कलुषनिकंदन नामो सकल कली कलुषनिकंदन सबरी गीत सुसेवकनी सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन्हि रघुनाथ नाम धारे अमित खल नाम धारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ वेद विदित गुण गाथ वेद विदित गुण गाथ कहूँ नाम बड़ रामती निज विचार अनुसार नाम भगवान नाम भगवान श्री राम जी का नाम भगवान श्री राम जी से भी मानो बड़ा है। कैसे? तो तुलसीदास महाराज जी कुछ दृष्टांतों से कह रहे हैं। राम भगत हित नर तनु धारी सही संकट किए साधु सुखारी। भगवान श्री राम जी ने भक्तों के हित के लिए, भक्तों की प्रियता के लिए, भक्तों की परितृप्ति के लिए, उनके चित्त के आह्लाद के लिए, मोद के लिए, तोष के लिए ही नर तनु को, मनुष्य शरीर को धारण किया है। और सही संकट किए साधु सुखारी, उन्होंने मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सह करके भी, स्वयं संकट सह करके भी साधु जनों को सुख प्रदान किया है। नाम सप्रेम जपत अनयासा। 14 वर्ष के वनवास जैसा अत्यंत
कठिन संकट भगवान श्री राम जी ने सहन किया है और साधुजनों का सुख बढ़े इसका उपाय उन्होंने निरंतर किया। ऐसा हम भगवान श्री राम जी के जीवन में पाते हैं। किंतु तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, नाम सप्रेम जपत अनियासा, भगत हो ही मुद मंगलवासा। कि कहाँ तो भगवान जी को स्वयं मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है, फिर भक्तों का संकट, भक्तों के चित्त को परितुष्ट करने के लिए स्वयं संकट सहना पड़ता है, और दूसरी ओर नाम को तो भक्तगण नाम का केवल प्रेम के साथ जप करते हैं, और इस प्रेम पूर्वक नाम जप के सामर्थ्य से ही सहज में ही भक्तजन स्वयं ही मुद मंगल वासा, वो सहज में ही आनंद और कल्याण के स्वयं घर हो जाते, स्वयं आनंद और कल्याण जिनमें वास करने लगता है, ऐसे वो मुद और मंगल के निवास भूत हो जाते हैं। भक्त हो ही मुद मंगल वासा, नाम सप्रेम जपत अनयासा। और राम एक तापस तिय तारे, भगवान श्री राम जी के चरण स्पर्श से, चरण धूलि पा करके, चरण रज पा करके अहिल्या का तारण हो गया। ये कथा सुप्रसिद्ध है। राम एक तापस तिय तारे। तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जी ने एक तपस्वी महर्षि गौतम जी की स्त्री अहिल्या को तारा, किंतु नाम कोटि खल कुमति सुधारी। किंतु नाम ने तो करोड़ों करोड़ों कुमति जनों की बुद्धि को भी सुधार दिया है। बुरी बुद्धि को, दुष्ट बिगड़ी हुई न जाने कितने ही शरणागतों की बुद्धि को नाम महाराज ने अपने दिव्य सामर्थ्य से पवित्र कर दिया है। बुद्धि को, कुमति बुद्धि को सुमति ऐसा सिद्ध कर दिया है। ऋषि हित राम सुकी तुसुता की, सहित सेन सुत की न विबाकी। और श्री राम जी ने अवतार धारण किया, मनुष्य जन्म धारण किया, तो फिर क्या किया? तो ऋषि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन्होंने सुकेतु नाम के यक्ष की जो राक्षसी कन्या ताड़का थी, उसकी सेना को समाप्त किया, और ताड़का के पुत्र सुबाहु को भी समाप्त किया। किसके लिए? तो भगवान विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत की न विबाकी। भगवान श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए, उनके हित साधन के लिए, उनके यज्ञ की परिपूर्णता के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और सुबाहु की समाप्ति की। किंतु सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिबी जिमी रवि निसीनासा। किंतु नाम तो सहित दोष दुख दास दुरासा, अपने भक्तों के दोषों को भी, दुखों को भी और समस्त दुराशाओं को भी नष्ट कर देता है। केवल दुखों को ही नष्ट नहीं करता, दुराशाओं को ही नष्ट नहीं करता। दुखों का जो कारण है, दोष जहाँ से दुख उत्पन्न होते हैं, उस मूल कारण सहित, उस दोष के सहित दुखों को नाम नष्ट कर देता है। दलई नामू, कैसे? जिमी रवि निशी नाशा, जैसे सूर्य रात्रि का नाश कर देता है, अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही नाम भगवान जिस हृदय में प्रकट होते हैं, वो अपने दिव्य प्रकाश से, दिव्य सामर्थ्य से समस्त अज्ञान अंधकार का, अविद्या अंधकार का और अविद्या से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष आदि समस्त क्लेशों का समूल विनाश कर देते हैं। उनके कारण से जो जीव दुखों को, दुराशाओं को, दुष्ट कामनाओं को प्राप्त होता है, उन सभी का भी नाम भगवान ही दलन कर देते हैं।
भंज्यु रामु, तो उधर भगवान श्री राम जी ने ताड़का की सेना का वध किया है, किंतु इधर तो नाम भगवान समस्त भक्तों के, उधर एक ताड़का की सेना का वध किया है और इधर समस्त भक्तों के हृदयों के समस्त दोषों, दुर्गुणों और दुखों का, दुराशाओं का निवारण करने वाले नाम भगवान हैं। भंज्यु राम आप भव चापू, और भगवान श्री राम जी ने स्वयं शिव जी महाराज के धनुष को, पिनाक धनुष को तोड़ा है, उसका भंजन किया है, किंतु नाम तो सभी भक्तजनों के भव भय का ही भंजन कर देता है। नाम का प्रताप संसार के सभी प्रकार के भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान श्री राम जी ने अपनी पधरावनी से, अपने चरण रज से दंडक वन को, जो कि शापित था पूर्व में, उसको पवित्र किया, सुहावना बनाया। दंडक वनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान श्री राम जी ने साक्षात प्रकट होके एक दंडक वन को पवित्र किया है, किंतु नाम तो असंख्य असंख्य जनों के, असंख्य असंख्य भक्त जनों के मन को पवित्र करता है। निशिचर निकर दले रघुनंदन, और भगवान श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह का संहार किया है, तो नाम सकल कलि कलुष निकंदन, नाम तो कलियुग के सारे ही पापों को समूल उखाड़ फेंकने वाला है। ऐसे दिव्य अद्भुत अद्वितीय सामर्थ्य वाला नाम है। सबरि गीध सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। और तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि भगवान श्री रघुनाथ जी ने शबरी, जटायु आदि जो उनके बड़े उत्तम सेवक हैं, उनको मुक्ति प्रदान की है, सुगति प्रदान की है, किंतु नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। किंतु वेदों में नाम की ऐसी विरुदावली प्रसिद्ध है, नाम की ऐसी प्रशस्ति गीति है कि नाम ने तो अनेक दुष्टों का भी, अनगिनत दुष्टों का भी उद्धार किया है। केवल उत्तम जनों का ही नहीं, अपितु नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। नाम का ऐसा पवित्र सामर्थ्य है कि खल जनों को का भी, अमित दुष्टों का भी नाम ने उद्धार किया है। इसलिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि भगवान भगवत स्वरूप से भी बढ़कर, भगवान जी से भी बढ़कर के उनका नाम है। तो साधक जनों को उनका नाम जो है विशेषतः साधक जनों के लिए अवलंबनीय है, आश्रयनीय है। परम पवित्र, पावनों को भी पावन करने वाला यह नाम हमारे हृदय में पवित्रता का आधान करे, सद्ज्ञान को प्रकट करे, सत्प्रीति को हमें प्राप्त करावे। इसी भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो